हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आज की व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है मेरी बहन के घर से। तो मैं अपनी बहन के पास आ गई थी। यहाँ पे 4 बज चुके थे। तो फिर मेरी बहन ने मुझे बुलाया था क्योंकि मेरा सूट भी सिल गया था और इसे मुझसे कुछ काम भी था। बिंदी भी उतर गई मेरे तो पसीनों में। तो गाइस 5 बजे का टाइम हो गया, मिनटों का इधर। मैं इसका किचन गार्डन दिखा के लाती हूँ आपको आज। अरिश ने लगवा लिया ये तार, चोरू का रुका पड़ रहा था ना। तो देखो अरिश का अमरूद, अरिया जामुन। तो चलिए गाइस, आज दिखाती हूँ मैं अपनी बहन का किचन गार्डन, जहाँ से मैं सब्जियाँ लेकर जाती हूँ। तो यहाँ पे ये थे मेरे भाई साहब जो कि फौज में हैं, अभी रिटायर्ड है, वो अभी दूसरी जॉब कर रहे। तो अभी अपने घर पे सब्जी वगैरह सब उगा लेते हैं। और आपको पता ही है फौजियों में अड़कस बिल्कुल नहीं होता। तो ये बोल रहे थे कि उगिया बतेरा है क्या? तो फिर मैं बोली हाँ भाई साहब, 2 आलू गिर के एक टाइम की सब्जी तो हो ही जाएगी। तो गया, ये छोटा ही था पर मैंने तोड़वा लिया भाई साहब पे। मगर तोड़ दो तम, क्योंकि फिर मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगी। तो यहाँ पे फिर मैं बोलने लगी कि भाई साहब मैं देखती हूँ क्या क्या लग रहा, क्योंकि अमरूद के पेड़ भी थे, पपीते के भी थे। तो बोल रहे चल घूम ले तू, और उनके हाथ में कैमरा पकड़ा दिया। तो भाई साहब बहुत सीधे हैं, मतलब इनके कुछ भी कह दो बिल्कुल ना तो बुरा मानते और हंसते रहते हैं। हाँ, मतलब खुश मिजाज है बिल्कुल। बहुत ही अच्छी जोड़ी है मेरी बहन की और भाई साहब की। तो यहाँ पे मैं इनके जो किचन गार्डन के नज़ारे ले रही थी। और गैस गाँव में जो है ना, यही तो वाइब अच्छी है। ये देखिए विलेज की वाइब, इतना मन लगता है ना कि मन करता है यहीं पे बैठ जाओ खाद डाल के। फिर बहुत सारा काम है, घर पे भी जाना है, दूध भी निकालना है। यहाँ पे आने के बाद मेरा मन जाने का भी नहीं करता गाइज, इतनी ठंडी ठंडी हवा लगे। और सब्जी यहाँ पे सतूत भी लगा रखा है। और फिर एक गेट इधर लगवा रखा भाई साहब ने बाहर निकलने के लिए, क्योंकि परे भी सब्जी बूरी है। क्योंकि ये भीत है ना, इस पे परे भी बेल आ रही। तो बोल रहे कि मैं परे से भी लेके आता हूँ तेल या तोरी वगैरह। तो इधर क्वाड खोल लेते, इनके ही परिवार के आदमी हैं ये रे। ये मेरी बहन के जेठ हैं, ये भी अपने किचन गार्डन में लग रहे, इनका यहाँ पे है। तो ये देखिए कितना, मतलब गांव के लोग काम करते हुए सब कितने अच्छे लगते हैं। तो तब मैं घूम रही थी, फिर मेरी बहन भी आ गई थी दूध निकाल के। बोल रही थी कहाँ घूम रही? मगर तेरा किचन गार्डन का पूरा ब्यौरा लेके जाऊंगी मैं। तो बोल रही थी सारी सब्जी ले ली। और गैस फिर हो गया था दूध का टाइम। तो पहले फिर घर आ गई थी, और घर आते ही ये लक्ष्य मुझे ऊपर ले गया था दिखाने के लिए कुछ, मम्मी आ जा एक चीज़ दिखाऊं। और फिर वहाँ जाकर कहने लगा मम्मी देख कितनी सारी पतंग उड़ रही। मतलब बच्चे बहुत ही परेशान करते हैं गाइस, पर मैं इनकी बहुत बातें मानती हूँ, क्योंकि बच्चे भी तभी हमारी बातें मानते हैं। और फिर मैंने कपड़े चेंज करके, क्योंकि मैं ना बहुत परेशान हो गई थी उस सूट में। वो मेरा 2-4 साल पहला पुराना सूट है और बिल्कुल टाइट आ रहा था गाइज। फिर उसे निकाल के मैं अपने दूध निकालने की तैयारी में लग गई थी, और उसे पहन गया तो दूध बिल्कुल नहीं निकाल सकती, क्योंकि उसकी बाजू इतनी टाइट हो रही थी ना। फिर अपना बनियान पहन लिया और अपना प्लाजा। मगर चलो इसमें फिर थोड़ी खुला खुला सा महसूस होता है गाइज। और ये देखिए कितने ड्रामे करती है दूध देने से पहले, कहीं गोबर करेगी, कहीं पेशाब करेगी। और इसका नैना लगाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे डर लगता है कभी मेरा लात ना मार दे गाइज यहाँ। और फिर मैं मुड्ढा ले लिया और उस पर बैठ के लगी थी इसे पास आने के लिए। और गाइज आपको पता ही है मैं गोड्डी ढहा के दूध निकालती थी, तो जिससे मेरे गोड्डे दुख लगे थे। तो मैंने ये नई ट्रिक अपनाई, बस अपने सुविधा के तौर से ये मुड्ढा रख लेती हूँ। रोज़ तो इसके पापा खड़े हो जाते हैं इसके आगे, क्योंकि मुझे डर लगता है ये बार बार पैर उठाती है और कभी मैं उठ ना पाऊँ और मुझे गाई दे। लेकिन हिम्मत सी करके मुड्ढे पे बैठ के मैं दूध लगी थी निकालने। चलो मका कूदेगी, देखी जाएगी जो होगा, क्योंकि आज इसके पापा का टाइम ही नहीं था। मैंने फ़ोन भी किया था मका आ जाओ, तो बोले कि गाड़ी आ रही है, भरवानी पड़ रही मुझे। तो मगर चलो देखती हूँ खुद ही निकाल के। तो फिर मैं लगी थी बस भगवान का नाम लेके, मगर लात ना मारती है बिल्कुल भी, क्योंकि यह एकदम ना बाल्टी में पैर रख देती है। फिर यहाँ पे दूध निकल गया गाइस मेरा। तो फिर मैंने मुड्ढा एक तरफ रख दिया। और फिर ये आगे की क्लिप ना अगले दिन सुबह की है गाइस, क्योंकि फिर सुबह उठ के मैं लगी थी अपने काम में। बच्चे चले गए यहाँ पे स्कूल में। तो मुझे गैलरी 2 दिन हो गए थे मुझे झाड़ू लगा, तो मैं कहा चलो आज इसे ही कर लेती हूँ। अभी मिस्त्री भी नहीं है यहाँ और पापा भी खेत गए हुए हैं। अगर यहाँ गैलरी में आदमी बैठे रहते हैं फिर मेरे पे झाड़ू नहीं लगती, क्योंकि मुझे शर्म आती है। जब यहाँ से पापा चले जाते हैं या मिस्त्री नहीं होते तभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ। तो बहुत ही रेत रेत सा हो रखा था। फिर ये रेत के पैर बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम गंदा हो जाता है।
तो मैं बस लग गई थी इसकी साफ सफाई करने और सूट पहन लेती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि गाइस बाहर भी जाना पड़ता है गोबर घेरने के लिए। तो बलियान में नहीं जा सकती बाहर। आप समझ सकते हो गांव में बहू को कैसे रहना पड़ता है। घर में तो कुछ भी पहन लो, लेकिन बाहर तो तहजीब से ही जाना पड़ता है, क्योंकि 2-4 आदमी रहते हैं, गली में औरतें भी रहती है, सब बात बनाते हैं। चाहे मुँह पहना के हैं, देखो सबकी बहू पहनती है अब तो ये प्लाजो वगैरह बलियान, लेकिन घर में घर तक ही सीमित अच्छा लगता है। एक बहू को बाहर तो सूट सलवार ही अच्छे लगते हैं गाइज। ऐसा मौका ही क्यों दे किसी को बात बनाने का, इसलिए मैं बाहर हमेशा सूट सलवार ही पहन के जाती हूँ, कभी मैं बलियान में नहीं जाती। इसलिए बलियान तो बस घर तक ही सीमित रहता है मेरा। अगर गोबर भी घेरना होता है ना मुझे, अगर मैं जब धार काट के गोबर घेरती ना, तो मुझे फिर बदलना पड़ता सूट। तो बस गांव की महिलाओं की तो यही प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम भी नहीं जी, सूट सलवार में ही बहुत सी लगती है। लेकिन अब यह है ना, इतनी बेचैनी हो जाती है कि बस सूट पहन के काम नहीं होता। पता नहीं कैसी आदत होगी। और पहले औरतें साड़ी में भी काम करती थी गैस। और मैं इस चुन्नी ना आज इतनी दुखी कर देगा, ये ऑर्गेन्जा की चुन्नी है, मैं बिल्कुल भूल गई। मैंने सोचा था नीचे काम करने जाऊंगी सूती चुन्नी ओढ़ दूंगी, और पता है फिर भूल गई गाइज, और फिर ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो गाइज नीचे का सारा काम करके फाइनली मैं ऊपर आ गई हूँ, और सारा हो गया आज तो। और 2 दिन में आज झाड़ू लगाई मैंने गैलरी में भी। तो 9 बज गए मैं नीचे का करते करते, और फिर आके ऊपर का निपटाया। तो फाइनली सारा निपट गया। बच्चे स्कूल चले गए, पापा खेत जा रहे, इसके पापा भी खेत जा रहे। तो अभी मैं हूँ, और मेरे रह रहे 2-4 कपड़े पे प्रेस रह रही। कुछ कल पैक करी थी, कुछ आज। तो गाइज अभी प्रेस करूँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो मौसम देखिए आज खुल रहा चोखा, धूप निकल रही, क्योंकि 2 दिन से बरसा लग रहा, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रहा। और गाइज इस चुन्नी में आज इतनी दुखी होली, बस मैं ये ऑर्गेन्जा की है, और मैं भूल जाऊँ सुत्ती ओढ़नी ओढ़ना, और बस कुछ बाहर जाना पड़ा है तो फिर इसकी मैचिंग की ओढ़नी पड़ा है मुझे सूट की। वैसे सूट बताइए कैसा लग रहा। मेरा फेवरेट कलर है, मुझे अच्छा लगा है। ये गाइज हल्का कलर है, प्याजी सा कलर। तो गाइज मेरी बहन ने एक बैग दिया था और थोड़ी सब्जी दी थी। जो कुछ दिया था वो अगले नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।